अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर-आफ़ियत से होंगे। फाइनल टर्म का स्प्रिंग 2022 का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। अब रिज़ल्ट के बारे में मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता चलूँ। पहले तो आपने रिज़ल्ट चेक क कहाँ से करना है, आपके पास ग्रेड बुक होगी। ग्रेड बुक के बाद आप लोग अगर इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे अब रिज़ल्ट गायब हो चुका है। मतलब पहले यहाँ पे हर बुक का रिज़ल्ट शो हो रहा था। इसकी मैं अगर डिटेल दे दूँ आपको इसी के हिसाब से, जहाँ पे तो आपका एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो आपका सब्जेक्ट फेल है। जहाँ पे आपका डी लिखा है या फिर 1 पॉइंट समथिंग जीपीए है, 1 पॉइंट समथिंग है, तब भी वो आपका पास हो चुका है। ये आप एक और जगह से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने तो स्टार्ट में चेक कर दिया है, उनका तो चेक हो गया। अब बाकी स्टूडेंट्स कहाँ से चेक करें? क्योंकि उनका जस्ट यही ऊपर शो हो रहा है कि आपका सीजीपीए क्या है। वो सीजीपीए क्या होता है, वो उस सेमेस्टर का नहीं होता। सीजीपीए होता है कि आपका पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, सब सेमेस्टर्स को कंबाइन किया जाता है और वो आपका सीजीपीए बनता है। तो अभी जो आपका रिज़ल्ट शो हो रहा होगा, वो सीजीपीए शो हो रहा होगा, तो वो आपका इस सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं है। तो वो आपने कहाँ से चेक करना है? वो आप ऐसा करें, आप माई स्टडी स्कीम आपको नज़र आ रहा होगा आपके लेफ्ट पे, तो आपने उस पे क्लिक करना है। माई स्टडी स्कीम पे आप जाएँगे और यहाँ पे आपका कौन-सा सेमेस्टर है अपना चेक कर लें। अब आपका सेमेस्टर अगर 4 है, इस स्टूडेंट का 4th सेमेस्टर है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो पेंडिंग पड़ा है, इसका मतलब है कि वो आपका सब्जेक्ट फेल है और जो स्टडीड है, तो वो आपका सब्जेक्ट पास है। अब यहाँ पे आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी कि आपके मार्क्स कितने हैं, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन-सा सब्जेक्ट फेल हो चुका है और कौन-सा पास है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट पेंडिंग वाले हैं, वो आपके फेल हो चुके हैं और जो पास हैं, वो पास हैं। अब ये उसी सेमेस्टर में देखिएगा, लाइक आपका 4 का रिज़ल्ट आना था ना, तो 4 का देखिएगा, ये ना हो कि आप 5-6 में भी परेशान होते रहें कि क्या ये सारे भी फेल हैं। तो ये पेंडिंग इसलिए है कि आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। अभी स्टूडेंट का 5 का आई थिंक 4 का रिज़ल्ट था। 4 का रिज़ल्ट था, तो उसके अंदर एक स्टडी आ रहा है, बाकी सारे फेल हैं। मतलब या पेंडिंग है या फेल है, इन्होंने रखे नहीं होंगे, जो भी सीन हुआ होगा। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका या फिर आपको ये तो पता ही होगा कि आपने किस-किस सब्जेक्ट के पेपर दिए थे। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने किसी तीसरे सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट चूज़ किया, उसके पेपर दिए हों, तो वो देख लें कि स्टडी हो गया है या अभी भी पेंडिंग है। तो पेंडिंग का मतलब फेल होगा। अब ये तो हो गई पेंडिंग और स्टडीड कि आपका कौन-सा पास है, कौन-सा फेल है। इसके बाद अगर ओवरऑल बात की जाए तो ज़ीरो सेमेस्टर वालों का तो बहुत ही बुरा रिज़ल्ट है, बल्कि ओवरऑल ही बहुत गंदा रिज़ल्ट आया है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर ले लें या ज़ीरो ले लें या फोर्थ सेमेस्टर ले लें, सबका रिज़ल्ट बहुत गंदा है। अब जिन लोगों के पास हैं, उनके पास भी हुए हैं तो डी ग्रेड से, सी ग्रेड से पास हुए हैं और बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनके फेल हुए हैं, वो तो फिर माशाल्लाह से फेल भी बहुत किए गए हैं। जो लोग पास हैं वो डी ग्रेड से या सी ग्रेड से पास हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को होता है कि आप लोगों ने अगर फेल हो गए हैं तो उसको क्या करेंगे? 3 फेल हो गए या 4 फेल हो गए तो वो लोग नेक्स्ट प्रमोट हो सकते हैं या नहीं? तो इसका वीडियो के साथ सेमेस्टर वाइज़ के साथ कोई आपका तल्लक नहीं है। अगर आपका पहला सेमेस्टर था तो आप दूसरे सेमेस्टर में जाएँगे, कन्फर्म है कि जाएँगे, चाहे आपके 4 सब्जेक्ट फेल हैं या 5 फेल हैं। होता यूँ है कि आपको यहाँ पे मेरे पास कोर्स सिलेक्शन भी स्टार्ट नहीं होगी, वरना मैं आपको यहीं से बता देता। आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास ऐसा होता है कि लाइक अब 4th सेमेस्टर था इस बच्चे का, तो इसके 4-5 सब्जेक्ट फेल हैं। ये 5th में चला जाएगा और इसके सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे 5 के भी, 4 के भी और जो फेल हैं वो वाले भी सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे। आप जो मर्ज़ी रख सकते हैं। जिनके सब्जेक्ट सेमेस्टर आपका प्रमोट हो जाएगा, बस सब्जेक्ट है कि आप वो वाले दोबारा करेंगे, यानी कि आप चाहे इसी सेमेस्टर में कर लें या नेक्स्ट में, जब मर्ज़ी आपको वो सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अपने क्रेडिट आवर पूरे करने होते हैं। तो ये तो हो गई, जो लोग फेल हुए हैं तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होंगे कि नहीं, तो प्रमोट हो जाएँगे, बस उन्हें वो सब्जेक्ट दोबारा करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं डी वालों की, जिनका डी ग्रेड आया है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का डी ग्रेड आया है। तो डी ग्रेड का मतलब है कि आपका 1 से जीपीए ज़्यादा हो। 1 जीपीए वाला पास होता है, 1 से ज़्यादा वाला 1 से 5 तक डी ग्रेड होता है, उससे आगे आई थिंक सी स्टार्ट हो जाता है। तो इनकी बात करें तो डी ग्रेड वाले को आप रिवाइज़ कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको कोर्स सिलेक्शन के टाइम पे आपके फेल सब्जेक्ट दिखाए जाएँगे कि आप इनको रख सकते हैं, वहीं पे आपको डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट भी बताए जाएँगे कि आप इनको भी रख सकते हैं। लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, आप डी सब्जेक्ट वालों को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर तो आप डी सब्जेक्ट वालों को करेंगे और नेक्स्ट टाइम आपका उससे अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है, तो वो लास्ट वाला रिज़ल्ट खत्म हो जाएगा और आपका सीजीपीए में न्यू रिज़ल्ट शामिल हो जाएगा। क्योंकि असल चीज़ तो सीजीपीए है ना, जो आपकी इफ़ेक्ट करनी है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी। इस वक़्त इस बंदे की सीजीपीए 2.07 जा रही है और अगर आप इसके कुछ सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं, उनको बेहतर कर लेते हैं, तो इसकी सीजीपीए यहाँ से इम्प्रूव हो जाएगी। और क्रेडिट की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने जो फेल सब्जेक्ट हैं वो पास करने हैं,
तो यहाँ पे टोटल क्रेडिट्स इसको 134 रिक्वायर्ड है। आपके भी सेमेस्टर में 34 या जितने भी होंगे, आपने ये 134 पूरे करने होते हैं। इस बंदे ने 42 कर लिए हैं अपने, 134 करने हैं, तो आपने इतने सब्जेक्ट पास करने हैं कि आपके 134 हो जाएँ। और वो होते हैं, हर सब्जेक्ट 3 क्रेडिट आवर का होता है, तो आप जैसे-जैसे पास करते रहते हैं, आपके क्रेडिट आवर्स बढ़ते जाएँगे। अब यहाँ पे एक और बात करता जाऊँ कि जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स सिलेक्शन करनी है, वो कितने सब्जेक्ट रख सकते हैं। जहाँ तक तीसरे सेमेस्टर की बात है, तो 3 सेमेस्टर तक आप लोग 15 या 18 या 17 क्रेडिट आवर रख सकते हैं। इसके बाद जब आपको 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे आप 21 क्रेडिट आवर्स रख सकते हैं। 21 क्रेडिट आवर का मतलब है कि आप लोग 7 सब्जेक्ट रख सकते हैं। उससे पहले आप 6 रख सकते हैं। 4th सेमेस्टर से आप लोग 7 सब्जेक्ट रख सकते हैं। 7 रखें या 6 रखें, आपकी मर्ज़ी है, 1 से लेके आप 7 सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो ये आपका इतना रिज़ल्ट था। बाकी जहाँ जो मैंने आपको बताया कि आपका रिज़ल्ट अभी गायब हुआ है, तो वो रिज़ल्ट आपका 1 दिन तक, मतलब नेक्स्ट डे तक आपका वो रिज़ल्ट आ जाएगा और प्रॉपर रिज़ल्ट आपको पता लग जाएगा क्या है। मेबी कुछ अभी चेंजिंग उन्होंने करनी हो या ना करनी हो, ये अब वीयू पे डिपेंड करता है। वीजू का वीजू को भी आई थिंक नहीं पता होता कि उन्होंने क्या करना है। तो आपका जब कन्फर्म रिज़ल्ट आएगा, जो प्रॉपर रिज़ल्ट होगा, वो इंशाल्लाह कल तक मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको आपकी ग्रेड बुक में शो हो रहा होगा। और इसी तरह शो होगा जैसे ये पुराने सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, शो हो रहे हैं कि इसका बी है और इसके कितने परसेंट है, ये सारी डिटेल आपको कल तक अगेन मिल जाएगी और वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अब एक दफ़ा इन्होंने गाइड किया है, इसके बाद जो रिजल्ट आपका आएगा वो फाइनल होगा, चाहे डी आ जाए या एफ आ जाए, उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको रीचेकिंग करवाई जा सकती है और रीचेकिंग की फीस होती है जो वो 500 पर पेपर होती है। वो आपने इन 3 या 4 डेज़ करवानी होती है, वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अगर तो अभी ओपन कर दिया हो उन्होंने, स्टूडेंट सर्विस में आपने जाना है, यहाँ पे अप्लाई फॉर रीचेकिंग होता है, रीचेकिंग में आप जाएँगे तो ये देखें, ये 6 के 6 इसमें आप रीचेक करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो फ़ेल है वही करवा सकते हैं, आप दूसरे भी चेक करवा सकते हैं और इसकी डेट 3-4 दिन तक होती है और आपकी पर सेमेस्टर पर सब्जेक्ट की फ़ीस 500 होती है। आप 2 सब्जेक्ट चेक करवाएँगे तो 1000, 1500 ये आप 3-4 दिनों में चेक करवा सकते हैं, उसके बाद ये भी एक्सपायर हो जाएगा। तो ये आपका रिज़ल्ट था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी आपके जो शुबहात हैं वो क्लियर हुए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा और एक-दूसरे के लिए दुआ करते रहा करें। जो प्रॉपर कल को इंशाल्लाह अपलोड होगा, अगेन कल तक अपलोड हो जाएगा रिज़ल्ट, वो सबका अच्छा ही हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।